मैं प्रोफेसर ए के वाजपेयी आप सभी विद्यार्थियों का इस 18वें वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। और जो हमारा 17वां वीडियो लेक्चर था, वीडियो लेक्चर नंबर 17, उसमें हमने आपको बताया था कि मॉलिक्यूल में सिमिट्री क्या होती है। और उसी लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हुए अब हम देखेंगे इस वीडियो लेक्चर में कि सिमिट्री एलिमेंट्स क्या हैं। और इसमें हमने जो पहला सिमिट्री एलिमेंट है जिसको हम कहते हैं एक्सिस ऑफ सिमिट्री या लाइन ऑफ सिमिट्री, इसको लिया हुआ है और इसको उदाहरण के साथ हम आपको समझाएंगे। तो आइए वीडियो लेक्चर प्रारंभ करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आप पुराने लेक्चर में आपको मालूम है कि सिमिट्री क्या होती है। संक्षेप में अगर अपन देखें तो एक मॉलिक्यूल है, जैसे बेंजीन का मॉलिक्यूल है। अब इस मॉलिक्यूल के ऊपर किसी एलिमेंट के सापेक्ष, मतलब एलिमेंट का मतलब है यहाँ पे लाइन हो, एक्सिस हो, तल हो या प्लेन हो, पॉइंट हो, इसके सापेक्ष अगर कोई ऑपरेशन किया जाए, ऑपरेशन मतलब क्रिया, चाहे रिफ्लेक्शन की हो चाहे रोटेशन की हो, और इस क्रिया के उपरांत हमको जो मॉलिक्यूल मिले वो कैसा हो, वो पूरी तरह से इस मॉलिक्यूल के ऊपर रखा जा सके, मतलब सुपर इम्पोजेबल हो, और इन दोनों में कोई अंतर ना किया जा सके, मतलब इंडिस्टिंग्विशेबल हो, तो हम कहते हैं कि इस मॉलिक्यूल में सिमिट्री उपस्थित है। और जिस एलिमेंट के सापेक्ष या रिस्पेक्ट में हमने ऑपरेशन किया था उसको कहा जाता है सिमिट्री एलिमेंट, और जो ऑपरेशन किया था उसको कहते हैं सिमिट्री ऑपरेशन। तो ये पहले वीडियो लेक्चर में, इसके पूर्व वाला था जो वीडियो लेक्चर, उसमें आप देख चुके थे। और उसी में हमने आपको बताया था कि मॉलिक्यूलर सिमिट्री की परिभाषा। तो जो डेफिनीशन है उसके अनुसार, यदि कोई ऑपरेशन किसी मॉलिक्यूल के ऊपर किसी एलिमेंट के रिस्पेक्ट में किया जाए, विथ रिस्पेक्ट टू एन एलिमेंट, तो यहाँ एलिमेंट मतलब होता है एक्सिस हो या लाइन हो या प्लेन हो या पॉइंट हो, और इस प्रकार किया जाए कि ऑपरेशन के पूरे होने के बाद हमको जो मॉलिक्यूल मिले वो सुपर इम्पोजेबल मिले पहले वाले मॉलिक्यूल से, और इंडिस्टिंग्विशेबल, मतलब हम पहचान ना कर पाए दोनों के बीच में, तो हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल में सिमिट्री एलिमेंट उपस्थित है, और जो ऑपरेशन किया था उसको सिमिट्री ऑपरेशन कहा जाता है। अगर हिंदी में देखें तो जब किसी अणु के ऊपर, मॉलिक्यूल के ऊपर किसी तत्व, मतलब एक्सिस हो या तल हो, प्लेन हो या पॉइंट हो के सापेक्ष कोई ऑपरेशन किया जाता है, मतलब घूर्णन की क्रिया हो, रोटेशन की हो या रिफ्लेक्शन की, और ऑपरेशन करने के बाद मॉलिक्यूल की सुपर इम्पोजेबल और इंडिस्टिंग्विशेबल संरचना प्राप्त हो, स्ट्रक्चर अगर मिले, तो हम कहेंगे मॉलिक्यूल में सममिति है, मतलब सिमिट्री है, और उस तत्व को कहा जाता है सिमिट्री एलिमेंट। और जो ऑपरेशन हमने किया था, चाहे रोटेशन का था चाहे रिफ्लेक्शन का था, तो उसको कहते हैं सिमिट्री ऑपरेशन। और आपको हमने ये भी बताया था कि कुल 5 सिमिट्री एलिमेंट होते हैं। पहला एक्सिस ऑफ सिमिट्री, उसका ऑपरेशन रोटेशन होता है, उसको CN से दर्शाते हैं। दूसरा प्लेन ऑफ सिमिट्री, उसका ऑपरेशन रिफ्लेक्शन होता है, और इसको सिग्मा V या सिग्मा H या सिग्मा D से दर्शाते हैं। तीसरा सेंटर ऑफ सिमिट्री, इसमें एक्स्ट्रापोलेशन करते हैं अपन किसी पॉइंट के दोनों तरफ, और वो पॉइंट कहाँ लिया जाता है, मॉलिक्यूल में, तो इसको इन्वर्शन भी कहा जाता है, और I से दर्शाते हैं। चौथा है आइडेंटिटी, अगर कोई ऑपरेशन ना किया जाए मॉलिक्यूल में और वही मॉलिक्यूल पुनः प्राप्त हो, वो तो होता ही है, तो उसको अपन आइडेंटिटी और कैपिटल ई से दर्शाते हैं। और ये है इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसमें रोटेशन और रिफ्लेक्शन दो ऑपरेशन होते हैं, इसको SN से दर्शाते हैं। तो ये 5 सिमेट्री एलिमेंट हम एक एक करके डिस्कस करेंगे वीडियोस में। तो पहला जो सिमेट्री एलिमेंट है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री या लाइन ऑफ सिमेट्री, या इसको प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन भी कहते हैं। तो आइए इसको हम देखते हैं ये क्या होता है। तो पहले इसकी डेफिनीशन अगर हम देखें, तो अगर किसी मॉलिक्यूल को किसी एक्सिस या लाइन के सापेक्ष इस प्रकार रोटेट किया जाए कि रोटेशन करने के बाद हमको सुपर इम्पोजेबल और इनडिस्टिंग्विशेबल स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल का मिले,
तो हम कहेंगे कि मॉलिक्यूल में कौन सा एक्सिस एलिमेंट प्रेजेंट है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो जो सिमेट्री एलिमेंट मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होगा या जो सिमेट्री प्रेजेंट होगी उसको हम कहेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और जो हमने ऑपरेशन किया है रोटेशन का उसको हम कहेंगे कि ये सिमेट्री ऑपरेशन है। तो इसको आप समझ गए होंगे कि किसी भी मॉलिक्यूल को अगर हम रोटेट करें किसी एक्सिस के रिस्पेक्ट में या किसी लाइन के सापेक्ष और रोटेशन के पश्चात हमको वैसा ही मॉलिक्यूल पुनः मिल जाए, सुपर इम्पोजेबल और इनडिस्टिंग्विशेबल, तो हम क्या बोलेंगे, हम कहेंगे कि मॉलिक्यूल में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री या लाइन ऑफ सिमेट्री या प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसको दर्शाते हैं Cn से, जैसे आपको पहले बताया था। और यहाँ n बराबर होता है 360 डिवाइडेड बाई थीटा। थीटा यहाँ पे एंगल ऑफ रोटेशन है। जितने एंगल से अपन मॉलिक्यूल को रोटेट करते हैं 90 से 60 से 180 से, तो वो थीटा का मान हो गया। तो 360 डिवाइडेड बाई थीटा मतलब n का मान मिल जाएगा और वो n का मान आप यहाँ पे रख देंगे। तो इस Cn को कहा जाता है n फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर 2 होगा तो अपन बोलेंगे 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, 3 होगा तो 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये कहलाता है एक्सिस या लाइन ऑफ सिमेट्री की परिभाषा। अब ये और ज़्यादा स्पष्ट आपको हो जाएगी जब हम एग्जाम्पल्स लेंगे। तो सबसे पहला हम एग्जाम्पल जो सबसे सिंपल है वो है वाटर मॉलिक्यूल। आप देखिए ये दोनों हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। अब दोनों हाइड्रोजन कैसे हैं, इनडिस्टिंग्विशेबल है, इनको पहचान नहीं सकते। पर चूंकि आपको समझाना है हमको, इसलिए हमने इसको क्या किया है, एक हाइड्रोजन को पीला कर दिया है और एक को नीला, और ये ऑक्सीजन जो है वो लाल है। अब यहाँ पे एक लाइन लीजिए C2 एक्सिस जो ऑक्सीजन के बीचों बीच जाती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। अब आप क्या करिए, इस लाइन के सापेक्ष आप इस वाटर मॉलिक्यूल को अपन रोटेट करें। कितने डिग्री से घुमाएंगे, 180 से। अगर 180 डिग्री से आप घुमा देंगे वाटर मॉलिक्यूल को, तो आप देखेंगे कि ये पीली वाली हाइड्रोजन ये राइट हैंड साइड में आ गई और ये जो नीली वाली हाइड्रोजन जो पहले राइट में थी वो लेफ्ट में आ गई। तो रोटेशन के पश्चात आपको क्या हुआ, ये वाटर मॉलिक्यूल ऐसा दिखेगा। अब इन दोनों वाटर मॉलिक्यूल को अगर आप देखें तो इस मॉलिक्यूल को पूरी तरह से आप इसके ऊपर रख सकते हैं, मतलब ये क्या करेगा, इसको कवर कर लेगा। तो ये हो गया सुपर इम्पोजेबल। अब इन दोनों को देखें अपन तो इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी है और ये भी है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, दोनों बिल्कुल एक से हैं। तो अगर इनके पीले और ये नीले रंग हटा दें अपन और एक ही रंग के रख दें तो आप इन दोनों को पहचान नहीं पाएंगे। इसका मतलब हो गया कि पानी के मॉलिक्यूल में, वाटर मॉलिक्यूल में जो जो ये लाइन थी जिसके सापेक्ष अपन ने रोटेशन किया था वो सिमेट्री एलिमेंट उपस्थित है। तो इसलिए इसको अपन कहेंगे कि इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री उपस्थित है। अब एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहने भर से काम नहीं चलेगा, इसको अगर अपन सिंबॉलिक देखें लिखेंगे तो ये Cn से इसको दर्शाएंगे। अब n का मान देखिए क्या होगा, n बराबर होता है 360 डिवाइडेड बाई कितने एंगल से आपने इसको रोटेट किया था, 180 से। तो ये कितना हो जाएगा, 2। तो अपन बोलेंगे कि वाटर मॉलिक्यूल में कौन सा सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है, C2 एक्सिस। तो इसीलिए आप देखिए यहाँ पे C2 लिखा हुआ है। तो ये C2 एक्सिस है या C2 है, इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल को निश्चित रूप से अपन ने 180 डिग्री से घुमाया है। तो वाटर मॉलिक्यूल में टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री उपस्थित है। सिमेट्री ऑपरेशन कौन सा है, टू फोल्ड रोटेशन। टू फोल्ड रोटेशन मतलब 180 डिग्री से रोटेट किया है। तो ये पहला सिमेट्री एलिमेंट हो गया पानी के मॉलिक्यूल में C2 या टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब दूसरा एग्जांपल देखें जो थोड़ा सा और इससे ज़्यादा, बहुत आसान तो नहीं है, वाटर मॉलिक्यूल ऐसा थोड़ा सा कठिन इसलिए है। आगे देखते हैं इसमें बोरॉन ट्राइक्लोराइड। अब इसमें आप देखिए प्लेनर मॉलिक्यूल होता है, बोरॉन बीच में है और ये 3 क्लोरीन के एटम हैं। आपको केवल समझाने के लिए हमने क्या किया है, इस क्लोरीन को, एक क्लोरीन को पिंक रख दिया है, एक को येलो और एक को ग्रीन। तो ये और बीच में ये बोरॉन है। अब आप क्या करिए, BCl3 में बोरॉन ट्राइक्लोराइड में
एक एक्सिस लीजिए, तो ये एक्सिस क्या है, बोरॉन ट्राइक्लोराइड के परपेंडिकुलर है। तो बोरॉन ट्राइक्लोराइड चूंकि एक प्लेनर मॉलिक्यूल है, तो उसके तल के लंबवत बोरॉन से पास होती हुई एक ये लाइन खींची आपने। अब आपने क्या किया, इसको घुमाना शुरू किया। तो अगर आप 120 डिग्री से घुमाते हैं इसको, चाहे क्लॉकवाइज घुमाएं चाहे एंटी क्लॉकवाइज, तो आप देखेंगे कि ये वाला जो Cl है, क्लोरीन का आइटम है, वो यहाँ पे आ गया घूम के। जो पीला वाला था वो यहाँ पे चला गया हरे की जगह, और जो हरा वाला था ये पिंक की जगह आ गया। तो इस प्रकार पिंक यहाँ पे आता है, पीला यहाँ चला जाता है, ग्रीन वहाँ चला जाता है। अगर क्लॉकवाइज ऐसे घुमाएंगे अपन तो इस तरह से मॉलिक्यूल रोटेट होते हैं। फिर से 120 से आप घुमा दीजिए, तो आप देखेंगे जब 120 से घुमाएंगे तो ये जो पिंक वाला क्लोरीन है वो नीचे आ गया येलो की जगह, येलो वाला ग्रीन की जगह चला जाता है, और उसके बाद ग्रीन वाला पिंक की जगह आ जाता है। फिर से अगर आपने 120 डिग्री से घुमाया तो आप देखेंगे कि जो पीला वाला क्लोरीन है वो यहाँ पे आ गया, ये देखिए आ गया। हरा वाला क्लोरीन है वो इसकी जगह आ जाएगा, गुलाबी की जगह देखिए ये आ गया, और गुलाबी पीले की जगह चला जाता है। तो इस प्रकार अगर 120 डिग्री से हम घुमाते हैं तो ये बोरॉन ट्राइक्लोराइड के जो मॉलिक्यूल हमको मिल रहे हैं ये सुपर इम्पोजेबल भी हैं, बिल्कुल एक से हैं, और एक दूसरे के ऊपर रखे भी जा सकते हैं। अब चूंकि 120 डिग्री से घुमाया है अपन ने, इसलिए n का मान क्या होगा, 360/120 मतलब 3। तो हम कहेंगे कि बोरॉन ट्राइक्लोराइड में C3 एक्सिस है। C3 एक्सिस मतलब 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। और ये जो C3 एक्सिस है, आप ध्यान देंगे, ये बोरॉन ट्राइक्लोराइड का जो प्लेन है उसके ठीक परपेंडिकुलर है। तो ये एक सिमेट्री एलिमेंट हो गया बोरॉन ट्राइक्लोराइड में C3। अब इसके अलावा भी इसमें सिमेट्री एलिमेंट है, इसलिए थोड़ा सा ये हमने कहा था कि ये कठिन है। कैसे, देखिए, ये BCl3 है, ये ग्रीन क्लोरीन, एक ये क्लोरीन और एक ये क्लोरीन। अब आप क्या करिए, एक ऐसी लाइन लीजिए जो बोरॉन और क्लोरीन एटम से जाती है, और इसको आप 180 से रोटेट कर दीजिए। तो जब आप 180 से इसको रोटेट करेंगे, ये देखिए, इसको 180 से जब रोटेट करेंगे अपन, तो ये जो पीले रंग का क्लोरीन है ये गोला है, ये गुलाबी की जगह आ जाएगा। ये देखिए 180 से जब रोटेट करते हैं तो ये जो पीला है, ये गुलाबी जो सर्किल है ये पीले की तरफ चला जाता है, और ये पीला वाला जो पहला वो यहाँ जाता है। तो कुल मिला के ये जो दोनों क्लोरीन के एटम है ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। इसी तरह से ये बोरॉन ट्राइक्लोराइड का मॉलिक्यूल है, और ये एक एक्सिस अपन ने यहाँ पे सिलेक्ट की जो क्लोरीन से और बोरॉन से जाती है। अब इसको 180 से रोटेट करेंगे, ये जो ग्रीन है ये यहाँ जाएगा, पिंक यहाँ चला जाएगा। देखिए पिंक यहाँ आ गया, ग्रीन यहाँ चला गया। अब तीसरी एक लाइन आप ऐसी सिलेक्ट कीजिए कि तीसरा वाला क्लोरीन और बोरॉन से पास होती हुई जाती है ये। अब इसको 180 से रोटेट करेंगे अपन, तो ये पीला यहाँ आ जाएगा, ये ग्रीन वहाँ चला जाएगा। देखिए ये पीला नीचे आ गया और ये जो ग्रीन था ये ऊपर चला गया। तो इस प्रकार आपने देखा कि 120 डिग्री से 180 डिग्री से घुमाने पर भी हमने देखा कि आपको जो मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, ये दोनों हों या ये दोनों हों या ये दोनों हों, ये कैसे हैं, सुपर इम्पोजेबल हैं, एक दूसरे के ऊपर रखे जा सकते हैं और इनडिस्टिंग्विशेबल हैं। इसका मतलब है कि बोरॉन ट्राइक्लोराइड मॉलिक्यूल में ये कौन सी एक्सिस होगी, C2। C2 इसलिए होगी क्योंकि 180 से रोटेट किया था आपने, 360 डिवाइडेड बाई 180, तो C2 आ जाएगा, टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और ये कितने हो गए, 3 हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये। तो बोरॉन ट्राइक्लोराइड मॉलिक्यूल में एक C3 एक्सिस होगी और 3 C2 एक्सिस होंगी। तो यहाँ पे देखिए BCl3 में एक C3 एक्सिस हो जाएगी और 3 C2 एक्सिस हो जाएंगी ये। और चूंकि n का मान यहाँ पे ज़्यादा है तो C3 एक्सिस को प्राइमरी एक्सिस बोलेंगे अपन, और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अपन सेकेंडरी एक्सिस, C2 को सेकेंडरी एक्सिस। तीसरा एग्जांपल लेते हैं, प्लेटिनम टेट्राक्लोराइड आयन जो होता है कॉम्प्लेक्स आयन। तो एक्चुअली ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है ये DsP2 हिब्रिडाइजेशन से बनता है, आपने पढ़ा होगा। और चूंकि प्लेटिनम में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं,
लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर्ड नहीं, लोन पेयर। तो क्या होता है, इसका जो शेप है वो ऑक्टाहाइड्रल से स्क्वायर प्लेनर हो जाता है। तो ये देखिए प्लेटिनम बीच में है और ये 4 क्लोरीन अलग अलग रंग के अपन ने लिए हैं। अब अपन देखें इसमें कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है या कौन सी लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो आप क्या करिए, एक लाइन ऐसी परपेंडिकुलर डालिए इस तल के, प्लेटिनम टेट्राक्लोराइड के तल के, और अब क्या करेंगे, आप इसको 90 डिग्री से रोटेट कर दीजिए। तो जैसे ही 90 डिग्री से आप रोटेट करेंगे, ये क्लोरीन इसकी जगह ले लेगा, लाल की जगह, लाल वाला क्लोरीन आ जाएगा पीले की जगह, पीला वाला क्लोरीन आ जाएगा हरे की जगह, और हरा वाला क्लोरीन आ जाएगा गुलाबी की तरह। तो आप देखिए ये इसकी जगह आ गया, तो यहाँ Cl हो गया, यहाँ रेड आ गया, और यहाँ का जो येलो था ये ग्रीन की तरफ चला गया, इसकी जगह ले ली, और ये जो क्लोरीन है ग्रीन, ये पिंक की तरफ चला गया, वहाँ उसकी जगह आ गया। तो इस प्रकार अपन ने 90 डिग्री से चूंकि रोटेट किया है, तो अपन कहेंगे कि ये जो एक्सिस होगी ये C4 या 4 फोल्ड एक्सिस होगी। 4 क्यों आया, क्योंकि 360 डिवाइडेड बाई 90, तो आपको 4 मिल जाएगा। तो ये हो गया C4। अब दूसरे अपन देखें कि दूसरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री कौन सी है। तो देखिए ये प्लेटिनम टेट्राक्लोराइड का आयन है। अब आप क्या करिए, एक ऐसी लाइन खींचिए और इसको 180 से घुमा दीजिए। जैसे ही 180 से घुमाएंगे आप, क्या होगा, ये क्लोरीन इसकी जगह ले लेगा और ये रेड वाला पिंक की जगह, येलो वाला ग्रीन की जगह, ग्रीन वाला येलो की जगह। तो आपको ऐसा मॉलिक्यूल मिल जाएगा। अब ये दोनों कैसे हैं, सुपर इम्पोजेबल, इंडिस्टिंग्विशेबल, इसलिए ये भी, यहाँ पे भी सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट रहेगा, और इसको अपन बोलेंगे C2 एक्सिस। C2 क्यों बोलेंगे अपन, क्योंकि 180 से रोटेट जब किया आपने, तो n का मान कितना होगा, 360 डिवाइडेड बाई 180, तो n बराबर 2 आ जाएगा। तो Cn में n की जगह 2 रख देंगे, तो इसको बोलेंगे अपन टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री या C2 एक्सिस। अब आगे देखिए, तो इस तरह प्लेटिनम टेट्राक्लोराइड में एक नहीं बल्कि 4 C2 एक्सिस होती हैं। कैसे होंगी, ये देखिए, ये प्लेटिनम टेट्राक्लोराइड, इसका ये स्ट्रक्चर है, शेप है। एक C2 एक्सिस ऐसी है, दूसरी ये वाइट लाइन से दर्शाई है, तीसरी देखिए ये क्लोरीन प्लेटिनम और क्लोरीन से पास हो रही है, चौथी इस क्लोरीन से, प्लेटिनम से और Cl से पास हो रही है। तो ये 4 C2 एक्सिस हैं, और 90 डिग्री से जब 4 C2 एक्सिस हैं, जब 180 डिग्री से अपन इसको रोटेट करेंगे, तो क्या होगा, ये क्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा, ये क्लोरीन यहाँ पे चला जाएगा, और ये वाला क्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा। तो इस प्रकार ये वाला क्लोरीन यहाँ डायगोनल यहाँ पे चला जाएगा, ये पीला वाला क्लोरीन ये गुलाबी में चला जाएगा। तो इस प्रकार एक C2 एक्सिस ये है, एक C2 ये है, एक C2 ये है, और एक C2 ये, तो 4 C2 एक्सिस हो जाएंगी। और एक हमने देखा C4 एक्सिस। तो जो C4 एक्सिस थी वो कैसी होगी, प्राइमरी एक्सिस हो जाएगी। अब बेंजीन का अपन एग्जांपल लेते हैं, बेंजीन C6H6। तो ये बेंजीन में देखिए आप, ये 6 कार्बन है, अपन ने अलग अलग कलर के इसको दर्शाए हैं यहाँ पे। अब आप क्या करिए, एक ऐसी लाइन लीजिए, एक ऐसी एक्सिस सेलेक्ट कीजिए जो बेंजीन के परपेंडिकुलर हो और बीच में से उसके गुजरती हो। अब आप क्या करेंगे, अगर इसको 60 डिग्री से अपन रोटेट करें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आप देखेंगे ये जो पिंक वाला कार्बन है या हाइड्रोजन है, CH है, ये येलो की जगह ले लेगा। तो ये पिंक वाला जो है वो देखिए यहाँ पे आ गया, और ये जो येलो वाला है वो ग्रीन की जगह आ जाएगा, ये येलो वाला आ गया, ये ग्रीन यहाँ चला जाएगा, तो ये ग्रीन यहाँ पे आ गया। इसी तरह से ये जो ब्लू है ये रेड की जगह आ जाएगा, तो ये यहाँ पे आ गया, और ये जो रेड वाला कार्बन हाइड्रोजन है ये यहाँ पे चला जाएगा वाइट की जगह, तो यहाँ आ गया। तो इस प्रकार 60 डिग्री से रोटेट करने पर हमको बेंजीन का सुपर इम्पोजेबल और इनडिस्टिंग्विशेबल स्ट्रक्चर मिलता है। इसलिए n का मान कितना हो जाएगा, 360 अपॉन 60, मतलब 6। तो Cn एक्सिस को हम बोलेंगे C6 या 6 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसके अलावा
जो दूसरे एक्सिस होंगे इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री होंगे या लाइन ऑफ सिमेट्री होंगे। अब ये बेंजीन का एक मॉलिक्यूल लीजिए और एक लाइन यहाँ से ऐसी लीजिए। अब इसको आप क्या करिए 180 से रोटेट कर दीजिए। तो ये जो पिंक वाला कार्बन है ये यहाँ चला जाएगा, वाइट वाला यहाँ चला जाएगा और रेड वाला ब्लू की जगह। तो इस प्रकार आपको ये वाला मॉलिक्यूल उसको 180 डिग्री से अगर इसको घुमाएंगे अपन तो आपको ये वाला मॉलिक्यूल मिल जाएगा और दोनों सुपर इम्पोजेबल हैं, इंडिस्टिंग्विशेबल हैं। इसलिए चूंकि 180 से घुमाया है तो C2 एक्सिस प्रेजेंट है। अब बेंजीन के मॉलिक्यूल में देखिए आप एक नहीं बल्कि कितनी C2 एक्सिस हैं, ये 1 2 3 4 5 6, तो 6 C2 एक्सिस होती हैं। क्योंकि एक C2 एक्सिस ये हो गई, एक ये वाली हो जाती है, एक ये कार्बन और बीच में से जाती हुई जोड़ती है, एक पिंक वाले कार्बन को और ब्लू वाले कार्बन को जोड़ती है 4, एक इन दोनों के मिड पॉइंट से लीजिए आप 5, और एक इन दोनों का मिड पॉइंट लीजिए और इन दोनों का मिड पॉइंट, तो ये तो 6 C2 एक्सिस हो जाती हैं बेंजीन के मॉलिक्यूल में। और C2 का मतलब होता है कि आपने 180 डिग्री से रोटेट करेंगे तो फिर से आपको वही स्ट्रक्चर मिल जाएगा जो सुपर इम्पोजेबल भी होगा और इंडिस्टिंग्विशेबल भी। तो बेंजीन में एक C6 एक्सिस है और 6 C2 एक्सिस है। चूंकि ये 6 है इसको प्राइमरी एक्सिस बोलेंगे और ये C2 है इसलिए इसको सेकेंडरी एक्सिस। तो इस प्रकार ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री या लाइन ऑफ सिमेट्री के ये एग्जांपल्स हमने लिए, वाटर मॉलिक्यूल, बोरॉन ट्राइक्लोराइड, प्लेटिनम टेट्राक्लोराइड आयन और बेंजीन। तो इसके जो और एग्जांपल हैं इसको भी आप आगे कर सकते हैं। और जो अगला वीडियो लेक्चर होगा वो होगा प्लेन ऑफ सिमेट्री पे। थैंक यू।